Hello everyone, welcome back to this channel. I am Mahima Mishra, your sociology educator. अभी हम क्या कर रहे हैं, सोशलॉजी का सिलेबस कवर कर रहे हैं, वो भी फ्री में, अगर आप लोगों को ना पता हो तो। ठीक है, सिलेबस कवर हो रहा है इधर। अभी तक हमने कितना पढ़ा, बहुत सारे क्लासेस हमने ले लिए। आज हम पढ़ेंगे सोशलॉजी एंड इट्स कंपैरिजन विद अदर सोशल साइंसेस। ठीक है, सोशलॉजी इकोनॉमिक्स के साथ क्या एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करती है, पॉलिटिकल साइंस से कैसे इस्टेब्लिश करती है, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री। बात समझ आई? तो ये वाले कंपैरिजन पूछा जाता है, किसी न किसी से पूछ लेते हैं कंपैरिजन। एंथ्रोपोलॉजी का भी आता है, ठीक है, वो वाला भी मैं क्लास में कवर करवाऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री, सोशलॉजी एंड इट्स कंपैरिजन विद हिस्ट्री, कैसा इनका एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश्ड है। सबसे पहले हम देखेंगे कि बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप ये लोग स्टडी करते हैं। जे हॉवर्ड कहते हैं हिस्ट्री इज़ द पास्ट सोशलॉजी एंड जो सोशलॉजी है ये प्रेजेंट हिस्ट्री है। बात समझ आई? देखिए, जो हिस्ट्री है हम क्या पढ़ते हैं, हम सोचिए हम मुगल काल पढ़ रहे हैं, मुगल काल, ठीक है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, वहाँ की सोसाइटी नहीं पढ़ते क्या? वहाँ की सोसाइटी भी तो पढ़ेंगे, और वहाँ की सोसाइटी ही तो हिस्ट्री बन गई है अब जो हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री में। हिस्ट्री इज़ द पास्ट सोशलॉजी, ये कभी सोशलॉजी थी, सोसाइटी थी, अब हम उसकी स्टडी कर रहे हैं, बाद में स्टडी कर रहे हैं, अब पास्ट की स्टडी कर रहे हैं, तो हो गया वो हिस्ट्री। ठीक है, एंड सोशलॉजी क्या है? सोशलॉजी इज प्रेजेंट हिस्ट्री, ये भी हिस्ट्री बन जाएगी, हमारी सोसाइटी भी हिस्ट्री बन जाएगी। कभी 100, 200, 300, 400, 1000 साल की हमारी हिस्ट्री हो जाएगी। आज जो भी प्रेजेंट डे है वो क्या होगा, 1000 ईयर्स बाद क्या होगा, हिस्ट्री बन जाएगी। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, कार्ल मार्क्स हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म एंड जो मतलब डर्कहेम थे, आपने सुना होगा एमिल डर्कहेम, मैंने इनका नाम काफ़ी बार जिक्र किया है क्लासेस में। इन्होंने पढ़ा था एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, अभी इतना ही पढ़िए। जब ये मैं थिंकर्स के बारे में पढ़ाऊँगी ना, कार्ल मार्क्स एंड रॉबर्ट के मर्टन, तब जाके आपको पूरा अच्छे से इन डेप्थ में बताऊँगी। अभी क्या पढ़ना है, कार्ल मार्क्स का था हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, ये आपको थोड़ा सा सीखना है। जैसे कि पहले क्या था, पहले था प्री कम्युनिज्म। कार्ल मार्क्स ने हिस्टोरिकल पीरियड्स को ना कुछ हिस्सों में बांटा है, ठीक है, कि जैसे जैसे मटेरियल चेंजेस आए ना, जैसे जैसे मटेरियल चेंजेस आए वैसे वैसे हमारी हिस्ट्री भी बदलती गई, हमारे हिस्ट्री में चेंज आते गए। और हिस्ट्री में चेंज आना मतलब उस समय की सोसाइटी में चेंज आना। बात समझ आई? अब देखिए, कार्ल मार्क्स का था हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में, ये वाला पढ़ा रही हूँ, ठीक है। पहले क्या था, पहले जो ज़माना था वो था प्री कम्युनिज्म का, प्री कम्युनल सोसाइटी कहते हैं। दूसरा यहाँ पे सोसाइटी कौन सी आई थी, स्लेव सोसाइटी। यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आ गया था, ठीक है, याद रखिएगा, स्लेव सोसाइटी में प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आ गया था। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कि यहाँ पे तो सब एक खेत पे सब मिलजुल के काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे कोई जो स्ट्रॉन्गर रहता था ना, वो एक खेत को डोमिनेट कर लेता था। अब जब वो डोमिनेट कर लेता था तो आसपास के लोगों को स्लेव बनवा के काम करवाता था इस पे, तो वो हो गई थी स्लेव सोसाइटी। कुछ लोग इसके घर में काम कर रहे हैं, कुछ लोग इसके खेत में काम कर रहे हैं, कुछ लोग इसके घर में काम कर रहे हैं, तो वो स्लेव हो जाते थे। ठीक है, स्लेव सोसाइटी। अब यहाँ पे उसके बाद जो सोसाइटी आई थी उसकी वाली आई थी फ्यूडल सोसाइटी। फ्यूडल सोसाइटी बताई थी आपको कैसे बटी हुई थी हायरार्की में। 3 स्टेट्स थे, फ्रांस रेवोल्यूशन मैंने बताया था आपको, फ्रेंच रेवोल्यूशन, राइट। तो 3 स्टेट्स थे, स्टेट 1 जिसमें किंग थे, क्लर्जी थे, स्टेट 2 जिसमें नोबल्स थे,
नाइट्स थे एंड स्टेट थर्ड, जिसमें क्या थे, सर्व्स थे। बताया था ये पीजेंट थे एंड सबसे ज़्यादा मेहनत यही करते थे, टैक्स यही ज़्यादा भरते थे और सबसे छोटे टुकड़े में रहते थे, ज़मीन के सबसे छोटे टुकड़े में ये लोग रहा करते थे। ठीक है, अब फ्यूडल सोसाइटी यहाँ पे बताती हूँ मैं। देखिए, ये हो गई प्री कम्युनिज्म, ये हो गई स्लेव सोसाइटी, ये हो गई फ्यूडल सोसाइटी। अब क्या आएगी, अब आएगी कैपिटलिस्ट सोसाइटी। कैपिटलिस्ट सोसाइटी में कौन रहेगा, कैपिटलिस्ट रहेंगे, ओनर रहेंगे एंड वर्कर्स रहेंगी। ये वाला सोशियोलॉजी में इसके लिए अलग से टर्म्स हैं, इसके लिए है बोर्जुआइजी, इसके लिए है प्रोलेटेरिएट। ठीक, कम्युनिज्म सॉरी कैपिटलिज्म के बाद जो सोसाइटी आती है कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग वो है सोशलिज्म, सोशलिज्म या कम्युनिज्म। जैसा यहाँ पे प्री कम्युनिज्म में रहा करते थे ना, कम्युनली ओन्ड थे यहाँ पे रिसोर्सेज, सेम ऐसा ही होगा यहाँ पे। एंड दूसरे आप थिंकर देखेंगे इमेल, इन्हें कुछ लोग दुर्खीम कहते हैं, कुछ डरखाइम कहते हैं। ठीक है, तो इनके नाम के प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है। इन्होंने थ्योरी निकाली थी एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ। ये वाला मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ कि कैसे हिस्ट्री को स्टडी की जा रही है सोशियोलॉजी में। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ट्राइब है एक, ऑस्ट्रेलियन ट्राइब कौन सी है, अरुंता। इन्होंने रिलीजन के जो भी आज हमारा धर्म है, आज हमारा जो धर्म है वो प्रॉपरली इस्टेब्लिश है। इन्होंने धर्म की रॉ फॉर्म पढ़ी। ठीक है, रॉ कैसे पढ़ेंगे, बिल्कुल जब एलिमेंट्री आपको पता है, जब किंडरगार्टन सुना है आपने, फर्स्ट से फिफ्थ तक की क्लासेस, ये एलिमेंट्री क्लासेस हैं। बात समझ आई, जब फाउंडेशन बनना स्टार्ट हुआ रिलीजन का, जब फाउंडेशन बनना स्टार्ट हुआ तो ये देखते हैं कि पहले कुछ एक जो ये ट्राइब है अरुंता, ये कुछ सिंबल्स को, कुछ स्टोन्स थे वहाँ पे जो सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर रहे थे उनके गॉड को। क्या है, हिस्ट्री है, राइट। जो ये डरखिम ने पढ़ा, ये क्या पढ़ा, हिस्ट्री पढ़ी किसकी, रिलीजन की, कि रिलीजन आया कहाँ से, उसकी रॉ फॉर्म क्या है, सबसे फाउंडेशनल फॉर्म क्या है। तो ये है यहाँ पे स्टोन्स को उन्होंने एक सिंबल की तरह देखा जो उनके रिलीजन को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, जब हम पढ़ेंगे इन थिंकर्स के बारे में तो हम इन डेप्थ पूरा पढ़ेंगे। Sociology is also concerned with the study of historical developments of society। वही historical developments of society पढ़ी जा रही है यहाँ पे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने सुना है फादर ऑफ सोशियोलॉजी इज ऑगस्टे कॉम्टे। ऑगस्टे कॉम्टे, इन्हें ऑगस्ट कॉम्ट भी कहा जाता है। अब देखिए, इन्होंने 3 टाइप्स ऑफ हिस्टोरिकल स्टेजेस में बांटा सोसाइटी के इवोल्यूशन को। बात समझ आई, सोसाइटी के इवोल्यूशन को इन्होंने 3 स्टेजेस में बांटा। देखिए, सबसे पहले स्टेज कौन सी है, सबसे पहले स्टेज है थियोलॉजिकल। ये जब हम थिंकर्स पढ़ेंगे तो इन्हें अच्छे से कवर किया जाएगा। थियोलॉजिकल स्टेट में सब कुछ माना जाता है कि क्या हो रहा है, सुपरनैचुरल पावर, दैट इज डिवाइन पावर। डिवाइन पावर, जितने भी फिनोमेना हो रहे हैं, ये क्या है, ये डिवाइनली पावर कर रही है। सब कुछ उस भगवान के द्वारा हो रहा है। एक दूसरी स्टेज आती है जिसे कहा जाता है मेटाफिजिकल।
आप नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं अभी, ठीक है। मेटाफिजिकल, मेटाफिजिकल स्टेज में भगवान को तो उतना नहीं मानते, बट मानते हैं कि कोई तो एब्स्ट्रैक्ट पावर है, कोई तो सुपर नेचुरल पावर है जो पूरी दुनिया के फिनोमिना करवा रही है, जो बिजली गिराती है, बिजली कड़काती है, एंड वो फॉरेस्ट फायर लगवाती है, ठीक है, बारिश करवाती है। ये सारे क्या है, नेचुरल फिनोमेना इन्होंने जोड़ा, क्या है, एब्स्ट्रैक्ट कोई फॉर्म है जो करवा रहा है, जिसके बारे में हमें नहीं पता। अब तीसरी स्टेज आती है जिसे कहा जाता है पॉजिटिविस्टिक, पॉजिटिविज्म भी कहते हैं, ठीक है। अब जो पॉजिटिविस्टिक स्टेज आई उसमें जोड़ दिया गया सब कुछ साइंस से। बारिश क्यों हो रही है, वाटर साइकिल, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, राइट, सब कुछ साइंस से जोड़ दिया गया। अब यहाँ पे क्या थी, डेवलपमेंट होने लग गई साइंस में, लोग अवेयर होना शुरू हुए अबाउट नेचुरल फिनोमेना, लोग रैशनल होने शुरू हुए, उनका एक क्वेश्चनिंग माइंडसेट आया। ये वाला मैंने आपको डार्क एज में पढ़ाया था अच्छे से, सारे क्लासेस देखिए, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इनका हो गया था एक क्वेश्चनिंग माइंडसेट। अब जब क्वेश्चनिंग माइंडसेट आता है ना, तो पता है क्या होता है, हम साइंस की तरफ ज़्यादा जाते हैं, हमारे अंदर विवेक जागृत हो जाता है। बात समझ आई। अब जब विवेक अंदर जागृत होगा तो मैं क्या करूँगी, मैं क्वेश्चनिंग करूँगी, ये हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, राइट। नेक्स्ट, सोशियोलॉजिस्ट स्टडी एंशिएंट एंड ओल्ड ट्रेडिशन, कल्चर एंड ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन। ये बात तो है, क्या सोशियोलॉजी में एंशिएंट इंडिया का कास्ट सिस्टम नहीं पढ़ते, इंडोलॉजी सुनिए कभी, इंडोलॉजी, जीएस घुरे का नाम सुना होगा, ये इंपॉर्टेंट थिंकर है, मतलब मेन इंडोलॉजिस्ट है ये, ठीक है। इन्होंने इंडियन सोसाइटी को स्टडी किया, कैसे स्टडी किया, कास्ट सिस्टम को पढ़ के, कास्ट सिस्टम के ओरिजिन को पढ़ के। और भी काफ़ी थिंकर्स हैं जिन्होंने कास्ट सिस्टम के ओरिजिन को पढ़ा था कि कास्ट सिस्टम आया कहाँ से। अब जब मैं ओरिजिन को पढ़ूंगी तो मैं क्या करूँगी, मैं हिस्ट्री को पढ़ रही हूँ। कास्ट सिस्टम आज तो ओरिजिनेट नहीं हुआ, बहुत पुराना है, तो मैं यहाँ पे हिस्ट्री को पढ़ रही हूँ। तो जो सोशियोलॉजिस्ट है ये एंशिएंट एंड ओल्ड ट्रेडिशन पढ़ते हैं, कल्चर पढ़ते हैं, उस टाइम का कस्टम पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं पढ़ रही हूँ वुमेन की स्थिति, आज मैं महिलाओं की स्थिति के बारे में पढ़ रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी, मैं वहाँ पे बाल विवाह भी देखूँगी कि पहले कैसे ज़माने में बाल विवाह होता था, पर्दा सिस्टम देखूँगी, जो पैट्रियार्कल सिस्टम होता है अबाउट प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी जो होती है वो बॉयज़ के नाम जाती है, फादर का नाम जाता है बच्चों में, नॉट मदर साइड। बात समझ आई। तो ये मैं हिस्ट्री की तो चीज़ें पढ़ रही हूँ, हिस्ट्री की सोसाइटी पढ़ूंगी तभी तो जाके मुझे आज के सोसाइटल फिनोमेना अच्छे से समझ आएंगे, ठीक है। तो सोशियोलॉजिस्ट पिछले ज़माने के कल्चर, कस्टम्स एंड ट्रेडिशन भी पढ़ते हैं। चलिए अब हम देखते हैं, पिछली स्लाइड में हमने देखा रिलेशनशिप, एंड इस वाली स्लाइड में हम देखेंगे डिफरेंस। डिफरेंस क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है, सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री में। सोशियोलॉजी क्या है, सोसाइटीज ऑफ प्रेजेंट इवेंट। प्रेजेंट इवेंट पता है, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, प्रेजेंट में वुमेन की स्थिति कैसी है, पढ़ा जाएगा। और वहीं अगर हम पास्ट में वुमेन की स्थिति पढ़े, पास्ट में पढ़े, तो वो क्या मानी जाएगी, हिस्ट्री मानी जाएगी। सोशियोलॉजिस्ट होते हैं ये हाइपोथेसिस पे वर्क करते हैं। एक हाइपोथेसिस क्या होता है, बेसिकली एक स्टेटमेंट होता है, जिस स्टेटमेंट पे
जो सोशलॉजिस्ट होते हैं वो रिसर्च करना स्टार्ट करते हैं। बात समझ आई? रिसर्च करना स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक हाइपोथेसिस लेती हूँ कि रूरल इंडिया, जो भी एरियाज़ हैं, रूरल एरियाज़ में वुमेन के साथ वायलेंस ज़्यादा होता है। अब मुझे मिला ये एक स्टेटमेंट, अब मुझे पता लगाना है कि सच में ऐसा होता है कि अर्बन में ज़्यादा होता है, शहरों में ज़्यादा हिंसा होती है महिलाओं के साथ कि गांव में होती है, पता लगाऊंगी। अब जब मैं एक सोशलॉजिस्ट हूँ, मैं पता लगाऊंगी कि रूरल एरियाज़ में तो नहीं है, उतना वायलेंस नहीं है जितना अर्बन एरियाज़ में। अर्बन एरियाज़ में आप देखेंगे क्राइम अगेंस्ट वुमेन काफ़ी है, उन्हें बाहर काम नहीं करने दिया जाता इन अर्बन एरिया ज़्यादा, ये फैक्ट है। वायलेंस ज़्यादा है अर्बन एरियाज़ में। अब वायलेंस में आप देखेंगे सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस कहाँ है? अर्बन एरियाज़ में, ठीक है। एंड जितने भी ये क्राइम होते हैं बाय आउटसाइडर्स, जो भी माइग्रेंट्स हैं उनकी वजह से, ये क्या है, ये अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक हाइपोथेसिस स्टेटमेंट लिया था, ये वाला, रूरल एरियाज़ में वुमेन के साथ ज़्यादा वायलेंस होता है, एंड मैंने उस पर एक होलिस्टिक रिसर्च करी। उसके बाद मुझे कुछ कंक्लूज़न निकल कर आया, कुछ कंक्लूज़न मुझे पता चला कि नहीं रूरल में तो नहीं होता, अर्बन में होता है, ठीक है। अब देखिए हिस्टोरियंस कलेक्ट द कॉन्क्रीट फैक्ट, कॉन्क्रीट करता है स्पेशली डेटा एंड टाइमलाइन्स and interpret it as a unique phenomena। यूनिक फिनोमिना कैसे है? अब देखिए अकबर की सोसाइटी वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम औरंगजेब। बेसिक तो पता होगा आपको हिस्ट्री में, ठीक है। अकबर की सोसाइटी, देखिए अकबर के टाइम की सोसाइटी ना, समाज काफ़ी अलग रहा होगा औरंगजेब के टाइम की जो भी सोसाइटी है। तो हिस्टोरियंस क्या करेंगे, यहाँ से फैक्ट्स कलेक्ट करेंगे कि हाँ जो भी बाल विवाह था वो अकबर ने हटवा दिया था, सती प्रथा अकबर ने हटवा दी थी, तो ऑब्वियस है ना यहाँ की सोसाइटी अलग होगी, ठीक है। तो हिस्ट्री क्या करती है, यहाँ के फैक्ट्स कलेक्ट करती है एंड कुछ कंक्लूजन निकाल लेती है, कुछ पॉइंट्स निकाल लेती है, उसे एक यूनिक फिनोमेना बताकर। फ्रेंच रेवोल्यूशन देखिए यूनिक है, वॉर्स देखिए यूनिक है, रशियन रेवोल्यूशन यूनिक है, ये सारे हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स हैं। बहुत ही इजी लैंग्वेज में विद एग्जांपल्स आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। अब देखिए ब्रॉडर स्कोप है सोशोलॉजी का, ऑब्वियसली ब्रॉडर स्कोप है। मैं अगर यहाँ पे सोशोलॉजी पढ़ रही हूँ तो मैं क्या पढ़ूँगी, मैं इकोनॉमिक्स भी पढ़ूँगी, वहाँ की मैं देखूँगी पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी है, कौन सी सरकार है वहाँ पे, टू पार्टी सिस्टम है कि वन पार्टी सिस्टम है। मैं वहाँ पे ये इकोनॉमिक सिस्टम इधर हो गया, ये इधर पॉलिटिकल सिस्टम हो गया, इधर कल्चरल सिस्टम हो गया, तो मैं तो ब्रॉड स्टडी कर रही हूँ ना। बात समझ आई? और ये काफ़ी नैरो होती है, एक तो पास्ट की है, प्रेजेंट का कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है। अब जब पास्ट में स्टडी करेगा तो ये हिस्ट्री के कुछ फैक्ट्स कलेक्ट करता है, चाहे इकोनॉमी से रिलेटेड हो, चाहे पॉलिटिकल सिचुएशन से रिलेटेड हो, बस कुछ फैक्ट्स कलेक्ट करेगा, तो ये थोड़ा नैरो माना जाता है। नेक्स्ट, सोशोलॉजी एक यंग सोशल साइंस है। यंग मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसे। एंड वही हिस्ट्री देखिए कितने साल पुराना है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जब वैदिक एज आया, उस समय भी तो हिस्ट्री की स्टडी होती होगी, ग्रंथ थे उस टाइम पे हम पे, ये इतिहास भी तो होता होगा, ठीक है। तो वो कौन से इतिहास की पढ़ाई करते थे, ये वाले इतिहास की, क्योंकि सब कुछ तो पास्ट बनता चला जा रहा है ना। सोशोलॉजी एक एनालिटिकल साइंस है और हिस्ट्री एक डिस्क्रिप्टिव साइंस है। डिस्क्रिप्टिव कैसे है, मैंने कहा अकबर के टाइम का मुझे समाज पढ़ना है, मुझे कुछ फैक्ट्स मिले थे, वो मैंने ऐसे ऐसे करके डिस्क्राइब कर दिया।
बात समझ आई? ऐसे ऐसे करके डिस्क्राइब कर दिया। और वही सोशोलॉजी एक एनालिटिकल साइंस है। एनालिटिकल साइंस में कॉज एंड इफेक्ट भी देखती है। कॉज एंड इफेक्ट कि हाँ सोसाइटी में पर्दा सिस्टम है, सोसाइटी में बाल विवाह था, जिस वजह से आज सिचुएशन क्या है वुमेन की उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी अच्छी है, मतलब पहले से तो अच्छी है बट उतनी ठीक नहीं है जैसे होनी चाहिए थी। तो ये क्या कर रहा है, सोशोलॉजी में एनालाइज किया जाता है एंड हिस्ट्री में डिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, स्टडी ऑफ कॉन्टेम्प्रेरी सोसाइटीज़, बिल्कुल आज की सोसाइटीज़ में ये स्टडी किया जाता है सोशोलॉजी। एंड यहाँ पे जो हिस्ट्री होती है इसमें स्टडी की जाती है स्पेसिफिक सोसाइटीज़ को। स्पेसिफिक जैसे कि अकबर के टाइम की सोसाइटी, औरंगज़ेब के टाइम की सोसाइटी, शिवाजी महाराज के टाइम की सोसाइटी। ठीक है, अलग अलग स्पेसिफिक सोसाइटी को स्टडी किया जाता है। एंड वही सोशोलॉजी में आज की ज़्यादातर सोसाइटीज़ कंपेयर होती है, जैसे कि अमेरिकन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी, साउथ ईस्ट एशियन सोसाइटीज़। ठीक है, नेक्स्ट गोल्डथ्रॉप कहते हैं हिस्ट्री एंड सोशोलॉजी आर टू डिफरेंट, सिग्निफिकेंटली डिफरेंट इंटेलेक्चुअल एंटरप्राइज। इतना डिफरेंस है इनमें, देखिए रिलेशनशिप भी एस्टैब्लिश्ड है एंड डिफरेंस भी है। इतना डिफरेंस है कि गोल्डथ्रॉप ये एक इम्पॉर्टेंट थिंकर है जो लिखना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आपको कुछ थिंकर्स भी कोट करने। गोल्डथ्रॉप क्या कहते हैं कि हिस्ट्री एंड सोशोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट है, इंटेलेक्चुअल एंटरप्राइज है, अलग अलग डिसिप्लिन्स हैं, अलग अलग सोच है इनमें। हिस्ट्री अलग पढ़ी जाती है, सोशोलॉजी अलग पढ़ी जाती है। सिमिलैरिटीज़ क्या है, ह्यूमन सोसाइटी को दोनों पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री भी पढ़ रही है, सोशोलॉजी भी पढ़ रही है, सोशल इंस्टीट्यूशंस को दोनों पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री अगर मैं समझूं कि एंशंट में मैरिज का क्या हाल था, मतलब जो भी एंशंट थे, एंशंट में कौन आ जाएंगे, गुप्ता आ जाएंगे, वैदिक काल आ जाएगा, राइट, वैदिक पीरियड आ जाएगा। तो इन सब में मैरिज कैसी हुआ करती थी, कितने प्रकार की शादियां हुआ करती थी, डाइवोर्स का कॉन्सेप्ट था कि नहीं। तो हिस्ट्री भी तो सोशल इंस्टीट्यूशन पढ़ रहे हैं, वहाँ की एजुकेशन कैसी थी, वहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम कैसा था। ठीक है, ये हिस्टोरियन से स्टडी करते हैं। अगर आप किसी हिस्टोरियन से मिले कभी तो वो आपको बताएंगे कि ये स्टडी उसमें की जाती है, नॉट ओनली हिस्ट्री। हिस्ट्री ये वाली चीज़ें इंक्लूड करती है। एंड ह्यूमन बिहेवियर, अब देखिए सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड ह्यूमन सोसाइटीज़ अगर हैं तो ह्यूमन बिहेवियर भी कुछ होगा एक दूसरे के प्रति। फॉर एग्जांपल सती प्रथा है, तो आप बिहेवियर यहाँ पे देख सकते हैं कैसा है, राइट, टुवर्ड्स वुमेन। बोथ एम्प्लॉय क्वालिटेटिव रिसर्च जैसे कि केस स्टडीज, इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट एनालिसिस, ये दोनों करते हैं। हिस्ट्री में कुछ हिस्टोरियंस से इंटरव्यू लिया जाता है एंड जो हिस्टोरियंस होते हैं ये खुद इंटरव्यू लेते हैं लोगों से कि उस टाइम की सोसाइटी कैसी थी, आपके दादा बाबा क्या कहते थे उस सोसाइटी के बारे में। यही तो हिस्ट्री है। ठीक है, ऑल्सो दे यूज कंपैरेटिव अप्रोचेस टू अंडरस्टैंड सोशल फिनोमेना अक्रॉस डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। कंपैरेटिव अप्रोच जैसे कि जो डर्किम की सुसाइड थ्योरी है उसमें भी क्या किया गया, सोसाइटीज़ को कंपेयर किया गया। डर्किम का एक कॉन्सेप्ट है डिवीज़न ऑफ लेबर। डिवीज़न ऑफ लेबर में मैकेनिकल सॉलिडारिटी और ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी वाली सोसाइटीज़ को कंपेयर किया गया। ठीक है, कार्ल मार्क्स का कॉन्सेप्ट है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में काफ़ी सारी सोसाइटीज़ को कंपेयर किया गया। तो हिस्ट्री भी कंपेयर करती है एंड सोशोलॉजी भी कंपैरेटिव अप्रोच लेके चलती है।
सब्जेक्ट आता है इधर हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी। ये एक ब्रांच और सब डिसिप्लिन है ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है, ये है सोशियोलॉजी। इसके अंदर एक डिसिप्लिन आता है दैट इज हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी। It helps to draw on important social issues which critically required historical but somehow avoided। यहाँ पे कुछ ना कुछ historical approach, historical study चाहिए थी, बट यहाँ पे sociological analysis में उसे कहीं ना कहीं इग्नोर किया गया, अवॉइड किया गया। वो टॉपिक्स पे पता लगाती है historical sociology। सोशल इश्यूज जैसे कि अब अभी मैंने आपको वुमेन की स्थिति वाला दिया था, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट में हमारे यहाँ की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कैसा है, हिस्ट्री है तो हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी ना। अगर मैं अभी का मैं एम्प्लॉयमेंट के बारे में होलिस्टिक नॉलेज लेना चाहती हूँ तो, ठीक है। टाइम इज क्रूशियल फैक्टर इन एक्सप्लेनिंग द एवोल्यूशन ऑफ सोशल रियलिटी। अब यहाँ पे जब हम हिस्टोरिकल सोशोलॉजी पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि टाइम एक क्रूशियल फैक्टर है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है सोशल रियलिटी को बताने के लिए। सोशल रियलिटी आप देखिएगा एंशिएंट सोसाइटी में अलग था, मुगल पीरियड में अलग था, मॉडर्न में अलग है। फॉर एग्जांपल मुझे तो वुमेन सबसे ज़्यादा अच्छा एग्जांपल लगता है, सारे कॉन्सेप्ट्स में फिट हो जाता है। वुमेन की स्थिति कैसी थी एंशिएंट सोसाइटी में, कैसी थी मिडिवल पीरियड ऑफ इंडिया में, एंड कैसी है मॉडर्न सोसाइटी में। टाइम इम्पॉर्टेंट क्रूशियल फैक्टर है फॉर डिसाइडिंग सोशल रियलिटी। उस टाइम की सोशल रियलिटी क्या है। कॉम्टेज 3 लॉज ऑफ स्टेजेस बताया था मैंने आपको। 3 लॉ ऑफ स्टेजेस हैं, 3 स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन है। पहली है थियोलॉजिकल, दूसरी है मेटाफिजिकल, तीसरी है पॉजिटिविस्टिक। ये वाली मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की थी। वेबर्स प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, दिस इज इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। पूरा का पूरा ये टॉपिक लिखा गया है सिलेबस में, यूपीएससी के पढ़ना है ये। जब थिंकर के बारे में पढ़ाया जाएगा तो मैं आपको ये बहुत ही ज़्यादा इन डेप्थ में पढ़ाऊँगी। इसीलिए मैं कहती हूँ कि क्लासेस को फॉलो करते रहिए। कौन सी क्लास कब आ रही है ना, देखते रहिए। इफ़ यू वांट टू क्लियर योर 2027 मेंस सोशियोलॉजी ऑप्शनल सब्जेक्ट। बात समझ आई। तो वेबर का प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में क्या है, एक रिलीजन है प्रोटेस्टेंट एथिक्स जो कहता है कि मनी इज़ एवरीथिंग, मनी कमाओ, पैसे कमाओ, एक फ्रूजल लाइफ खुद जियो, बट ये जो मनी है ये क्या करो, इन्वेस्ट करो एंड बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में लगाओ। क्योंकि भगवान ने आपको कॉलिंग करके भेजा है। कॉल पता है क्या होता है, कि बुलाया जाए। भगवान की तरफ से कुछ कहा गया, उन्होंने क्या कहा कि पैसे कमाओ। इनके धर्म में क्या है, प्रोटेस्टेंट एथिक्स में है पैसा कमाओ। अब जब पैसा कमाएंगे तो कैपिटलिज्म भी तो यहीं से एमर्ज हुआ। बात समझ आई। वैसे अगर आप ये थ्योरी अच्छे से पढ़ेंगे ना तो आपको कुछ क्रिटिसिज्म में भी मिलेंगे कि नहीं नहीं कैपिटलिज्म तो पहले से आया था, प्रोटेस्टेंट एथिक्स बाद में आया, ठीक है। बट अभी आप ये समझिए कि प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में ये बताया गया कि कैसे जो ये धर्म है, जो ये रिलीजन है पैसे कमाने का, वो पूंजीवाद को बढ़ावा दे रहा है। बात समझ आई। वो पूंजीवाद को बढ़ावा दे रहा है, वो कैपिटलिज्म को बढ़ावा दे रहा है। एटसेट्रा हैव यूज्ड हिस्टोरिकल डायमेंशन। बिल्कुल 3 लॉज ऑफ स्टेजेस में क्या है, हिस्ट्री के, सोसाइटी के कुछ हिस्टोरिकल एवोल्यूशन एपोक्स को पढ़ा गया कॉम्टे के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे वेबर क्या कर रहे हैं कि हिस्ट्री में जाके कह रहे हैं कि अच्छा ये धर्म था प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड जिससे क्या है, जिससे आई स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। ये इन्होंने भी हिस्ट्री को पढ़ा पहले।
सोशियोलॉजी प्रोवाइड्स द सोशल बैकग्राउंड फॉर द स्टडी ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, सोशल बैकग्राउंड फॉर द स्टडी ऑफ हिस्ट्री के लिए सोशियोलॉजी प्रोवाइड करता है। उस टाइम की सोसाइटी को पढ़ना क्या है, सोशियोलॉजी ही तो है। तो सोशियोलॉजी एक बैकग्राउंड प्रोवाइड कर रहा है। हिस्ट्री वुड बी मीनिंगलेस विदाउट द अप्रिसिएशन ऑफ सोशली सिग्निफिकेंट इवेंट्स। सोशली सिग्निफिकेंट इवेंट्स को अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो हिस्ट्री क्या होगी, मीनिंगलेस होगी। अब देखिए फॉर एग्जांपल अकबर के टाइम पे कैसा भी पॉलिटी रही हो, कैसे भी वहाँ पे इकोनॉमिक सिस्टम रहा हो, पर जब तक हम सोसाइटी नहीं पढ़ेंगे तब तक हिस्ट्री में कुछ मज़ा आएगा नहीं। औरंगज़ेब की अगर हम सोसाइटी नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें लगेगा ही नहीं भाई उसने कितने अत्याचार किए थे। अकबर को नहीं पढ़ेंगे तो लगेगा ही नहीं कि हम दा उन्हें ग्रेट अकबर क्यों कहते हैं। अकबर ने किए थे कुछ अच्छे काम, भले ही उनका मोटिव रहा हो पॉलिटिकल जीतना और मतलब टेरिटरीज़ को हथियाना, मोटिव अलग रहा हो, बट इन्होंने सोसाइटीज़ में कुछ चेंज किए थे, मतलब अपनी सोसाइटी में उस टाइम पे चेंज किए थे। वहीं औरंगज़ेब ने देखे कैसे बिल्कुल मटिया पलीत कर दिया, कुछ कहते हैं शायद मटिया पलीत कहते हैं औरंगज़ेब ने। तो सोसाइटी पढ़ने से पता चलता है ना भाई उस टाइम का रूलर कैसा था, उस टाइम का राजा कैसा था। ठीक है, तो अगर हम हिस्ट्री में सोशियोलॉजी नहीं पढ़ेंगे, अगर हम सोसाइटी नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगी, हिस्ट्री मीनिंगलेस होगी। ओके, एंड ये भी कहा जाता है ये है सोशियोलॉजी, ये है हिस्ट्री। हिस्ट्री विदाउट सोशियोलॉजी इज फ्रूटलेस। फ्रूटलेस बताया, अभी कोई मज़ा नहीं आएगा अगर हम हिस्ट्री पढ़ेंगे विदाउट वहाँ की सोसाइटी पढ़े, फ्रूटलेस। एंड सोशियोलॉजी विदाउट हिस्ट्री इज रूटलेस। बात समझ आई, रूटलेस है, कोई जड़ ही नहीं है ना। मैं अगर वुमेन की प्रॉब्लम की सिचुएशन मैं पता लगा रही हूँ तो मुझे हिस्ट्री का भी तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो let's make sociology simple and clear. Thank you so much for watching this class. Support me, then I'll also support you to score you above 300 in optional subject. ठीक है, मेरे गले में भी प्रॉब्लम हो गई। 300 प्लस स्कोर में करवाने में आपकी हेल्प करूँगी एंड ये बहुत नॉर्मल है, इसे नॉर्मलाइज करिए कि हाँ 300 प्लस स्कोर कर सकते हैं, बहुत ईजी है अगर आपको इस सब्जेक्ट की क्लियर अंडरस्टैंडिंग रहती है। तो क्लियर अंडरस्टैंडिंग एंड में ना आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करवाऊंगी। ठीक है, तो वो हो जाएगा पूरा। एंड यहाँ पे आपको सोशियोलॉजी की बिल्कुल फ्री में क्लासेस मिल रही हैं, अलग अलग टॉपिक्स में मैं तोड़ के पढ़ा रही हूँ। ये नहीं कि एक ही वीडियो में 2 लाइनें इस टॉपिक के बारे में कह दी, 2 लाइनें इस टॉपिक, 2 लाइन ये टॉपिक, 2 लाइन ये टॉपिक, कुछ भी समझ नहीं आता, इतना सुपरफिशियल होता है कि कुछ भी समझ नहीं आता। ठीक है, यहाँ पे मैं एक अलग सेपरेट वीडियो लेके आ रही हूँ आपके लिए कि आप समझें सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स को, आप समझें सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस को, सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी को, साइकोलॉजी को अलग अलग समझें, तभी तो आपके पास कंटेंट आएगा। देखिए जब तक आपके पास लोग बोलते रहें कि आंसर राइटिंग करो, आंसर राइटिंग करो, जब तक आपके पास कंटेंट नहीं आएगा ना तब तक आप लिखेंगे क्या आंसर में, आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा नहीं। इसीलिए आपके पास कंटेंट होना इम्पॉर्टेंट है। एंड मैं इसीलिए क्या कर रही हूँ, मैं एक टॉपिक पे अलग सेपरेट टाइम डेडिकेट कर रही हूँ। फॉर एग्जांपल मैं 30 मिनट्स का टाइम डेडिकेट कर रही हूँ आपको एक टॉपिक के बारे में अच्छी समझ में आना चाहिए। आपको ढूंढना ना पड़े कि मैं अगर मुझे सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी पता है बट मुझे सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री के बारे में समझ नहीं आ रहा है, उसके बारे में आप वीडियो देखेंगे तो आपको 1-1, 2-2 घंटे की वीडियो मिलेगी और सारे सब्जेक्ट से कंपैरिजन होगा, उधर समझ एक भी नहीं आता। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। डू सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि मुझे भी थोड़ा मतलब मोटिवेशन मिले कि हाँ मैं अकेली नहीं पढ़ रही हूँ, लोग पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है,
एंड मैं यहाँ पर आपको फ्री सोशोलॉजी सिलेबस पूरा कवर करवा दूँ यूपीएससी का। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना। बाय।